हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे, कल मंडे है 6 मई को मार्केट किस तरह से मूवमेंट कर सकती है, आगे का टारगेट क्या है मार्केट का, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी देखा जाए तो ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे खड़ी है। एंड अगले मिनी इलेक्शन भी है, तो हो सकता है यहाँ से एक बड़ी रैली अपसाइड में भी आ जाए। एंड हो सकता है जो लोगों को ज़्यादा उम्मीद है कि अपसाइड की रैली आएगी, उन सबको मार्केट ट्रैप भी कर सकती है और यहाँ पे एक फॉल भी आ सकता है। ये चीज़ें पॉसिबल है मार्केट में, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऑलमोस्ट मैं देख रहा हूँ 80 से 90% लोग सेम बात बोल रहे हैं कि मार्केट 50,000 क्रॉस करेगी, दोबारा करेगी, 55,000 जाएगी वगैरह वगैरह। मतलब इलेक्शन की वजह से इतनी ज़्यादा मुझे लगता है पॉजिटिवनेस है लोगों में। बट हमें चलना चाहिए प्राइस एक्शन पे, जो कि मार्केट का चार्ट बोल रहा है हम उसी पे चलेंगे। हमें मतलब नहीं है क्या इलेक्शन हो रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट पे। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर कोई मेंबर चैनल पे न्यू है, पहली बार हमारी वीडियो देख रहा है, तो सिंपल चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में, और दो स्टॉक मैं आपको बताऊंगा पोजिशनली, ठीक है, जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अभी। एंड ये पिछले 2-3 दिन की हमारी वीडियोज़ है, जिनमें हम क्लियर आपको बोल रहे थे कि बैंक निफ्टी वीक दिख रही है, बैंक निफ्टी गिर सकती है। और लास्ट डे बैंक निफ्टी ने कम से कम 1000 पॉइंट का इंटरडे में फॉल भी किया था। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने उस ट्रेड में प्रॉफिट बनाया होगा, ठीक है। तो चलते हैं बैंक निफ्टी पर। देखो, सिंपल सी चीज़ आपको एक देखने की मिलेगी कि बैंक निफ्टी चार्ट पे बिल्कुल वीक दिख रही है, बिल्कुल, ठीक है। इस बात में कोई एतराज़ नहीं है कि हमें बैंक निफ्टी वीक दिख रही है, नहीं दिख रही है। निफ्टी वीक, निफ्टी थोड़ी कम वीक दिख रही है। जैसे कि मैं निफ्टी भी लेके चलूँ, देखो निफ्टी के अंदर एक पैटर्न एक्टिव हुआ है, जो कि है, हम इसको डबल टॉप मान सकते हैं, समझ रहे हो, बिल्कुल ही इसी के सामने से गिरा है। तो निफ्टी अपने डबल टॉप को एक्टिव कर चुकी है। वही बैंक निफ्टी अपने राइजिंग चैनल के अंदर फंसी हुई थी, तो टॉप से गिर रही है बिल्कुल। मैं आपको इसी दिन बोल दिया था कि बैंक निफ्टी वीक दिख रही है, और उसके बाद 1000 पॉइंट का फॉल आ भी चुका है। तो अभी भी यही उम्मीद है कि बैंक निफ्टी और ज़्यादा गिर सकती है। जबकि देखा जाए तो यूएसए मार्केट काफ़ी पॉजिटिव है, एंड माहौल भी काफ़ी पॉजिटिव है। सारे मेंबर बोल रहे हैं मार्केट बुली से, कोई दिक्कत नहीं। बट मुझे क्यों ना, पता नहीं क्यों, बट मुझे चार्ट वीक दिख रहा है। मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं ऊपर साइड की पोजीशन बनाऊं। मैंने अपनी होल्डिंग भी निकाल दी है, अगर मैं सच सच बताऊं तो। जो स्टॉक्स मैंने बाई किए हुए थे इन्वेस्टमेंट के लिए, वो सारे स्टॉक मेरे प्रॉफिट में थे, तो मैंने वो निकाल दिए हैं। मेरा व्यू फिलहाल वीक है। अब मैं आपको बताऊँगा आपको सेलिंग करनी कहाँ है, ठीक है। पहले तो बात करूँगा बाइंग के लिए। जो मेम्बर्स आते हैं जिनका व्यू बुलिश है, ठीक है, उनको मैं बोलूँगा जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल को क्रॉस ना करे 49,620, आप मत बाय करना। सही बता रहा हूँ, 49,620 से पहले आप कॉल मत बाय करना, ठीक है। उसके जब तक नीचे है मार्केट 49,600 की, आप वीक है मार्केट, और मार्केट को वीक ही देखो और पुट साइड की ट्रेड लो, ठीक है। सीधी सी बात है, जो चार्ट वीक दिख रहा है उसको सिर्फ बेचो। कोई मतलब नहीं है कि आप चार्ट को घुमाने की कोशिश मत करो। बैंक निफ्टी वीक है तो आप पुट साइड पैसा बनाओ, जरूरी थोड़ी ना कॉल बाय करनी, ठीक है। अब बात आती है कि जो मेंबर पुट लेना चाहते हैं तो उनको किस जगह से अपनी पोजीशन बनानी है, ठीक है। अब वो बात आती है, चलेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे। ओवरऑल पिक्चर हमको पता चल गई, वीक है, ठीक है, मार्केट वीक है, ओवरऑल पिक्चर यही है। उसके बाद देखो, अब अभी वो वाली ट्रेडिंग ख़त्म हो चुकी है। एक टाइम हुआ करता था कि ऐसे ट्रेडिंग होती थी, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। बैंक निफ्टी का डाउन ट्रेंड में है, तो लोग इस तरह से ट्रेड किया करते थे कि जब ये लो टूटेगा तो मैं पुट ले लूँगा, ठीक है, ये वाला यहाँ पे। फिर यहाँ पे एक लो बना, फिर ये ऊपर की थोड़ा, फिर लोग बोलते थे ये लो टूटेगा फिर मैं पुट ले लूँगा। तो वो वाला टाइम अब जा चुका है, ठीक है। पहले इस तरह से पैसे बनते थे, अब नहीं बनते हैं। आपको दिखेगा कि ये आपके सामने ही देखो, ये वाला लो देखो, ठीक है, ये वाला लो ब्रेक हुआ, इतनी अच्छी सेलिंग के साथ ब्रेक हुआ। अब जिस किसी ने इस लो को ब्रेक होने के बाद एंट्री ली, उसकी एंट्री कहाँ हुई होगी, यहीं कहीं। क्या हुआ उसका, एक दो कैंडल थोड़ी प्रॉफिट में ही वापस ऊपर आ गया। तो वो वाला टाइम अब जा चुका है, ठीक है। उस तरह से ट्रेडिंग अब नहीं होती है। अपने आप को थोड़ा और परफेक्ट करो। और अभी आपने देखा होगा, कभी कभी आपके साथ ऐसे भी होता होगा, जैसे कि मार्केट के अंदर आपने मान के चलो बाइंग साइड की पोजीशन बना रखी है, ठीक है, और एकदम से मार्केट गिरने लग जाती है और आपको एग्जिट करवा देती है, ठीक है। आप डर के एग्जिट कर देते हो, उसके बाद वो आपके टारगेट को हिट कर देती है और ज़्यादा ऊपर चली जाती है। ये इसी चीज़ का रीज़न है कि ट्रेंड के बीच में घुसोगे तो आपको ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाओगे आप, समझ रहे हो। यहाँ पे अब जो लो टूटने पे घुसा है, ठीक है, उसकी मान के चलो यहीं कहीं एंट्री हुई है, अब इसने ऊपर साइड का मूव दे दिया, कुछ लोग तो डर के निकल गए। कुछ हो सकता है मंडे को जहाँ तक दिख रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ा गैप अप खुलेगी, तो कुछ लोग तब एग्जिट कर देंगे, ठीक है। मतलब सारे पुटवार को एग्जिट करवा दिया और उसके बाद ही गिर जाएगी वन वे, फिर ये शार्प सेलिंग करवा देंगे, ठीक है। तो एंट्री करो टॉप पे। अब माहौल वो है कि अगर आपको मार्केट में मिल रहा है बाउंस, तो आप पुट साइड के टेल लो। एंड एक चीज़ और, अगर आप कॉल साइड के टेल ले रहे हो, पुट साइड के टेल ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। किसी माल को बेचना है तो टॉप पे ट्रेड पकड़नी पड़ेगी, और अगर कुछ खरीदना है तो बॉटम पे ट्रेड,
बॉटम पे ट्रेड पकड़नी पड़ेगी, तभी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। चलती हुई रैली के बीच में घुसोगे, आपको चार्ट इतना डराएगा, प्रॉफिट लॉस ऊपर नीचे होगा, आपको डरा डरा के एग्जिट करवा दिया जाएगा। और उसके बाद वही होगा जो आपने सोचा था। आपने बाइंग साइड की ट्रेड लिया तो मार्केट बाइंग साइड ही जाएगी, सेलिंग साइड की ट्रेड लिया वो सेलिंग साइड ही जाएगी, बट वो पहले आपको एग्जिट करवा देगी। उसका रीज़न यही है सिर्फ और सिर्फ कि चलते हुए ट्रेंड के बीच में घुसना। एंट्री पहले लेना सीखो, एडवांस एंट्री करो तो आपको कोई नहीं डराएगा। जैसे मैंने उस दिन कहा था कि यहीं कहीं मैं सेलिंग स्टार्ट कर दी थी मैंने। अब बताओ ये जो सेलिंग आई, ये अप डाउन हुआ, ये अप डाउन, मैं यहाँ क्यों निकलूँगा? क्योंकि मेरी तो एंट्री यहीं हुई पड़ी है, मैं इससे थोड़ी ना डरूंगा, मैं तो यहाँ बहुत अच्छे प्रॉफिट में हूँ। इसमें डरेगा कौन? ये यहाँ पे साइडवेज जो मूवमेंट, इसमें कौन डरेगा? जिसने यहाँ पुट बाई की हुई है, ये जो साइडवेज जोन है इसमें कौन डरेगा? जो इस पूरी सेलिंग आने के बाद यहाँ एंट्री कर रहा है बॉटम पे, उसको डर लगेगा यहाँ पे। समझ रहे हो? तो मतलब मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आप पुट साइड की ट्रेड फाइंड कर रहे हो, सेल कर रहे हो किसी भी चीज़ को, तो आप उसको टॉप पे पकड़ने की कोशिश करो। बाय कर रहे हो तो उसको बॉटम पे पकड़ने की कोशिश करो, ठीक है। अभी फिलहाल अपना व्यू मार्केट को लेके वीक है, तो हम किस जगह से पोजीशन बनाएंगे वो देखते हैं पहले तो हम, ठीक है। एक तो हमारे पास सिंपल एक ट्रेंड लाइन आ रही है, देख लो, ठीक है, ऊपर से आ गई। अब हमें पता है कि बैंक निफ्टी गैप अप खोलने के चांसेस है मंडे को, श्योर नहीं हूँ मैं, बट मुझे लगता है गैप अप है, छोटा गैप अप है, ज़्यादा बड़ा नहीं। तो अगर बैंक निफ्टी हमें यहीं कहीं खुल के, ठीक है, ऊपर जाके ट्रेंड लाइन को टच करती है और यहाँ पे अगर हमें कोई सेलिंग पॉइंट मिलता है, जैसे कि कोई डबल टॉप बन जाता है या किसी भी तरह का पैटर्न जो भी आप जानते हो, चाहे आप मान के चलो चार्ट पैटर्न पे काम करते हो, चाहे कैंडलस्टिक पैटर्न पे करते हो, जो भी आपका सेटअप है, अगर बैंक निफ्टी ट्रेंड लाइन के आसपास ट्रेड कर रही है और आपको कुछ भी वीकनेस दिख रही है, तो वो मौका बिल्कुल मत छोड़ना, वहाँ आपको एक पुट साइड की ट्रेड बनानी चाहिए, ठीक है। पहला सेलिंग पॉइंट यही होगा और सबसे बेस्ट सेलिंग पॉइंट भी यही होगा, मेरा मानना ये है। क्योंकि अभी तक ये ट्रेंड लाइन अगर आप देखोगे कितनी बार टच हुई है, 2 बार टच हुई है, ठीक है। जो कोई बिगिनर ट्रेडर है उसको क्या बताया जाता है? उसको बताया जाता है जब 3 बार टच हो जाती है तब तो उसको ट्रेंड लाइन माना जाएगा, समझ रहे हो। अभी जो कि बिगिनर है उसको पता ही नहीं है कि ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, उसको पता कब पता चलेगा? जब यहाँ से बैंक निफ्टी गैप अप वगैरह खुल के, एक सेकंड, ठीक है, यहाँ से गैप अप वगैरह खुल के ट्रेंड लाइन को टच करेगी और यहाँ से गिरेगी और इस लो को ब्रेक कर देगी, ठीक है। उसको बाद में पता चलेगा, अरे यार ऊपर तो 3 पॉइंट टच हो रहे हैं, तो ऊपर एक ट्रेंड लाइन बन रही है, समझ रहे हो। जब सारा खेल खत्म हो चुका है उसके बाद में, तो अपने आप को एडवांस करो। जैसे कि हमने ये चीज़ें सीखी हुई है कि 3 बार टच करने पर ट्रेंड लाइन बनती है, तो तीसरे पॉइंट का वेट मत करो कि तीसरा पॉइंट टच करेगा मार्केट गिरेगी फिर मैं ट्रेंड लाइन बनाऊंगा, नहीं। तीसरा पॉइंट टच करने आ रहा है तो वहाँ एंट्री कर लो अपनी, यहाँ एंट्री कर लो अपनी, इसका फ़ायदा उठा लो। ऑपरेटर से एक कदम आगे रहना ही पड़ेगा अगर आपको मार्केट में पैसा बनाना है तो, ठीक है। तो ये वाली ट्रेड है आप लगा के रखो, यहाँ पे आपको सेलिंग की बेस्ट ट्रेड मिल सकती है, मेरा मानना यही है। अगर बैंक निफ्टी गिरेगी तो यही सबसे अच्छा पॉइंट है, यहीं से गिरेगी। और अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है तो मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा ऊपर साइड के। और बैंक निफ्टी अगर 49,600 के ऊपर क्लोज करती है, 49,600 के ऊपर 1 डे की क्लोजिंग होती है, उसके अगले दिन से मैं हो सकता है मार्केट को लेकर बुलिश हूँ, ठीक है। तब तक मैं बिल्कुल बुलिश नहीं हूँ। इस लेवल के नीचे है मैं पुट साइड की ट्रेड फाइंड करूँगा और इस जगह पे मिली तो मेरी सबसे बेस्ट ट्रेड यही होगी। पहला सेटअप यही है क्योंकि ये मुझे बनते हुए दिख रहा है, क्लियर बनते हुए दिख रहा है। क्योंकि बैंक निफ्टी है गैप अप 200-250 पॉइंट तक का गैप अप खुल सकती है या 150 पॉइंट, बट मुझे लगता है थोड़ा गैप अप खुलेगी, थोड़ा इंटरडे मूव करेगी तो कैसे न वो कैसे इस ट्रेंड लाइन तक पहुंच सकती है। और जैसे ही ट्रेंड लाइन के पास पहुंचेगी मैं उसको वहीं से बेचूंगा, मेरी पहली ट्रेड यही रहेगी, ठीक है। नीचे की तरफ अगर मैं आपको टारगेट बताऊँ, ठीक है, इस जगह पे अगर आपकी कहीं एंट्री होती है तो ये टारगेट आपको देखने को मिल सकता है नीचे की तरफ, ठीक है। और अगर मैं आपको ये पॉइंट्स में बताऊँ कितने पॉइंट का टारगेट आप यहाँ कैप्चर कर सकते हो, 700-800 पॉइंट बहुत है मेरे हिसाब से, कम थोड़ी ना। एक लॉट से भी ट्रेड करोगे तो भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। बस कोशिश करो कि पूरा का पूरा मूव कैप्चर करो, ठीक है। बैंक निफ्टी का यही मूव है एंड यहीं पे मैं अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। और उसके बाद मैं आपको निफ्टी में भी थोड़ा बता देता हूँ। बुलिश साइड की ट्रेड नहीं लूँगा, ठीक है। कोई मेंबर ये मैं सोचो कि आप ऊपर साइड की ट्रेड नहीं बता रहे हो, क्योंकि मेरा व्यू नहीं है बुलिश साइड का। मार्केट ऊपर जाएगी तो मैं बैठा रहूँगा शांति से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि मैं ट्रेड करूँ, मैं आराम से बैठूँगा। ऊपर जा रही है जाने दो, कोई मतलब नहीं है। अगर जो मैं सोच रहा हूँ उसी तरह से मार्केट ने किया, मुझे लगता है सेलिंग आएगी और सेलिंग आनी स्टार्ट होती है, मेरे पॉइंट पे मुझे मार्केट मिलती है जो कि पॉइंट मैंने आपको बताया है, तो मैं इसमें पुट साइड की ट्रेड बनाऊंगा, वरना मैं बैठा रहूँगा शांति से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं लेके चलूँगा आपको निफ्टी में। निफ्टी में आपको दिखेगा कि एक शार्प सेलिंग आई हुई है, ठीक है, दिखेगा आपको। और उसके बाद आपको दिखेगा कि एक डबल टॉप भी है, ठीक है। डबल टॉप की नेकलाइन कहाँ बन रही है? ये रही नेकलाइन, ठीक है, ये नेकलाइन है, ठीक है। हो सकता है इसको
निफ्टी रीटेस्ट करने आए, क्योंकि नेक लाइन रीटेस्ट होती है, जो कि डबल टॉप या डबल बॉटम रहते हैं उनकी नेक लाइन रीटेस्ट होती है, चाहे वो ऊपर साइड में जाए नीचे साइड में जाए, बट उसको रीटेस्ट करके बाद में मूवमेंट आती है। तो हमें एक तो सेलिंग पॉइंट यही मिल सकता है, क्योंकि रीज़न उसका यही है क्योंकि यहाँ पे नेक लाइन है, ठीक है, एम बना हुआ है उसकी नेक लाइन है। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन मैं आपको और दिखाता हूँ, आपको दिखेगा कि बैंक निफ्टी यहाँ से गिरनी हुई थी, निफ्टी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और उसने अभी तक एक बार भी रीटेस्ट नहीं किया है अपने 50% जोन को। बहुत बड़ी रैली ऑलरेडी आ चुकी है, बट उसने अपने 50% जोन को रीटेस्ट नहीं किया है। तो हमें ये हो सकता है कल या परसों 1-2 दिन में ये लेवल रीटेस्ट होते हुए दिखे। और ये जो लेवल है, ठीक है, ये वाला लेवल आपके सामने है, इसको मैं रेड कर देता हूँ क्योंकि हमें यहाँ से सेलिंग साइड के ट्रेड बनाने हैं। ये लो, ठीक है, ये वाला जोन है, जोन का अपर पॉइंट है 22,625, नीचे का पॉइंट है 22,575। ये 50 पॉइंट की रेंज है। यहाँ पे अगर मुझे निफ्टी मिलती है और किसी भी तरह का कोई पैटर्न मिलता है डाउन साइड का, तो मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ निफ्टी में, पुट साइड के ट्रेड बाइंग करने में, ठीक है, पुट बाय करने में इंटरेस्टेड हूँ। तो मैंने आपको बता दिया निफ्टी बैंक निफ्टी के दोनों को सेलिंग पॉइंट उन जगह पे अगर मिलती है तो बेस्ट ट्रेड होगी वो हमारे लिए। और नीचे की तरफ टारगेट बहुत है, खुले टारगेट है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सा पैसा है मार्केट के पास है नीचे अगर यहाँ से गिरना स्टार्ट करती है तो। एंड बात करूँ अगर निफ्टी की, मैं बुलिश कब आऊँगा निफ्टी में, तो सिंपल है, निफ्टी एक 1 डे की क्लोजिंग कर दे इस जोन के ऊपर 22,625 के ऊपर, एक 1 डे की मुझे क्लोजिंग चाहिए, उसके अगले दिन मैं हो सकता है बुलिश हूँ मार्केट को लेके। बट इंटरडे में अगर ये अपसाइड का मूव करती रहेगी, करती रहे, कोई दिक्कत नहीं, 5,000 पॉइंट भाग जाए तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया मेरा व्यू है सेलिंग साइड का, और मैंने दोनों पॉइंट आपको बता दिए, निफ्टी में कहाँ पुट बाय करना पसंद करूँगा और बैंक निफ्टी में कहाँ पुट बाय करना पसंद करूँगा, ठीक है। और अगर इन लेवल पे नहीं आती है तो भी आपको पता है आपका व्यू सेलिंग साइड का, कोई भी पैटर्न अगर आपको मिलता है, आप मार्केट में हो, आपका भी कोई ना कोई सेटअप होगा, किसी चीज़ पर तो आप काम करते ही हो, कुछ तो होगा आपके पास। तो अगर आपका भी जो सेटअप है वो भी आपको सेलिंग साइड के ट्रेड दे, और मेरी तरफ से भी आपको कन्फर्मेशन मिली हुई है कि मार्केट गिर सकती है, तो मतलब डबल कन्फर्मेशन होगी ना, हमारा व्यू भी सेलिंग साइड का है, आपका सेटअप भी बोल रहा है सेलिंग साइड, तो फिर आप ट्रेड लो पुट साइड की, ठीक है। और बैंक साइड मैं इंटरेस्टेड हूँ नहीं, बाकी आपकी चॉइस है, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप जो मैं बोल रहा हूँ वही करो, बट बाकी आपकी चॉइस है, मैंने अपना व्यू बता दिया आपको, ठीक है। अब मैं आपको 2 स्टॉक बता देता हूँ जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो कि मुझे काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए भी और मान के चलते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी, जैसे 1 या 1.5 महीने के लिए भी। मैं अपनी दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ यहाँ पे, देखो आपको दिखेगा कि मैंने काफ़ी ज़्यादा वॉच लिस्ट बनाई हुई है, देखोगे आप सारे सेक्टर की अलग अलग वॉच लिस्ट है मेरे पास। मैं इन्हीं में आराम से मतलब स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ सैटरडे संडे को, जो कि स्टॉक मुझे मिलते हैं मैं उन्हीं में ट्रेड करता हूँ पूरे वीक। मैं डेली स्टॉक सिलेक्शन नहीं करता हूँ, मैं सैटरडे संडे को देखता हूँ जो जो स्टॉक मुझे अच्छे लगते हैं। जैसे कि देखो नीचे नीचे मैंने एक वॉच लिस्ट बनाई हुई है, सेटअप रेडी स्टॉक्स, समझ रहे हो। अब पिछले 2 दिन में मैंने सारे स्टॉक को फिल्टर किया, A to Z सारे जितने मेरे वॉच लिस्ट में ऐड है, और जिन जिन स्टॉक से मुझे दिख रहा है कि कोई ट्रेड बन सकती है, आज बन सकती है, कल बन सकती है, 2 दिन बाद बन सकती है, ठीक है, तो उन सबको मैंने इस लिस्ट में ऐड कर लिया, आप देख सकते हो, ये देखो, ठीक है। ये कुछ स्टॉक्स मैंने ऐड किए हैं, ज़्यादा स्टॉक नहीं है, ये मेरे हिसाब से 15-16 स्टॉक होंगे, 15 से 16 स्टॉक मैंने ऐड कर लिया। अब मैं अगले हफ्ते सिर्फ इन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड करूँगा, और इन्हीं में से 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि पोजिशनली भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं, 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, या फिर 1 साल के लिए भी उनको होल्ड किया जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले नवीन नाम का स्टॉक है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस स्टॉक में मैंने आपको, मेरी आप पुरानी वीडियो अगर देखोगे, 1 हफ्ते पहले की वीडियो देखोगे, तो जब भी ये स्टॉक यहीं कहीं ट्रेड कर रहा था ना, मैंने तभी कह दिया था इसको बाय करने का टाइम है, ठीक है, इसको आप पोजिशनली बाय कर सकते हो। ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हो, ग्रीन लाइन 3212 पे, मैंने कहा था 3212 पे मान के चलो, जहाँ मैं ग्रीन वाली लाइन लगाता हूँ तो वो मेरा एंट्री पॉइंट है, ठीक है। चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ, आपको पता होगा, वीडियोस बनाता हूँ तो वहाँ पे मैं ग्रीन लाइन लगाता हूँ कि ये अपना एंट्री पॉइंट है। और उसी के नीचे जो रेड कैंडल मैं लगाता हूँ, ये देखो, ये रेड लाइन, ठीक है, रेड लाइन वो मेरा SL पॉइंट होता है। और इसी ग्रीन लाइन में मैंने आपको एंट्री करवाई थी, और वहाँ से ये स्टॉक अगर आप देखोगे अभी तो ऑलमोस्ट 7% का मूव कर चुका है। बट अभी भी इस स्टॉक में टारगेट बड़े हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में ये अच्छी रिटर्न दे, जैसे कि 1 मिनट, ठीक है। ये तो है इसका मान के चलो 1 डे का चार्ट, मैं अब आपको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे इसका चार्ट दिखाता हूँ।
क्योंकि अगर बड़े ट्रेड लेने हैं तो बड़े टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखना होता है, ठीक है। ये आप देखोगे एक अच्छे खासे चैनल के अंदर फंसा हुआ था, नैरो चैनल के अंदर, जो कि आगे आगे पतला होता जा रहा था। और फाइनली इसने एक बार क्या किया, नीचे की तरफ इसने ब्रेक डाउन भी किया। ये देखो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन भी किया, सेलर्स को ट्रैप भी किया। जिस किसी ने यहाँ पे इसको सेल किया होगा या अपनी बाइंग साइड की पोजीशन एग्जिट कर ली डर के कि इसने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया, तो उन सबको एग्जिट करवा दिया, मतलब समझ रहे हो, सेलर्स को एंट्री करवा दी और उसके बाद उन सबको ट्रैप करके ये ऊपर की तरफ फिर ब्रेकआउट कर गया। समझ रहे हो, एक तो होता है अप साइड में ब्रेकआउट, एक होता है जिन किसी ने एंट्री ले रखी थी ऑलरेडी, जो इसको बाय करके बैठे थे, उनको इस चार्ट ने एग्जिट करवा दिया, उनको बाहर निकाल दिया। समझ रहे हो, ऑपरेटर का यही खेल रहता है। अगर उसको किसी स्टॉक को ऊपर लेके जाना है, पहले वो यही कोशिश करेगा कि अगर इसमें कोई रिटेल बैठा है, रिटेल उसको बाय करके बैठा है, तो वो अपनी पूरी कोशिश करेगा मैं किसी भी तरह से इसको एग्जिट करवा दूँ, चाहे उसको थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए। चाहे मान के चलो उसको 100 करोड़ की बाइंग करनी है तो पहले 50 करोड़ की सेलिंग करवा देगा, इसी वजह से कि वो चाहता है रिटेल को मैं यहाँ से एग्जिट करवा दूँ। वो रिटेल को बाइंग से सेलिंग साइड शिफ्ट करता है। सब नहीं होते हैं, कुछ कुछ होते हैं जो डर के हो जाते हैं। अब जो कोई यहाँ पे पुट साइड शिफ्ट हो गया, उनको देख लो कितना नुकसान हुआ होगा, दोबारा एंट्री लेने का उनका मन नहीं किया होगा, और अब वो सोचते ही रह जाएंगे कि मैंने क्यों एग्जिट किया। और ये स्टॉक आपको आने वाले दिनों में चलते हुए दिख सकता है, क्योंकि बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। और बड़े टाइम फ्रेम पे लेके चलो, मंथली टाइम फ्रेम पे, तो भी आपको दिखेगा इस स्टॉक ने, एक सेकंड, यहाँ से एक अच्छी ट्रेंड लाइन ब्रेक की थी अपनी, देखो यहाँ से गिरा भी था, और इसकी सेलिंग अब ओवर हो चुकी है। इतना ही गिरना था इसे, सेलिंग ओवर हो चुकी है, और अभी अपने ऑल टाइम हाई से ही बहुत दूर है। अगर यहाँ से हम ऑल टाइम हाई तक के टारगेट भी कैप्चर कर लेते हैं तो भी आपको दिखेगा 40% की मूव बन रही है, 40% की मूव बन रही है। और ये यहाँ से अगर ब्रेकआउट करके निकल गया तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर आप देखोगे पिछले 2021 से लेके अभी तक इसने अपना हाई क्रॉस नहीं किया है। 2021 से ये लगभग स्टॉक साइडवेज है, ये कोई मूव थोड़ी ना है, ये तो साइडवेज ही मूव है, इसको मूवमेंट थोड़ी ना कहते हैं। मूवमेंट तो ये होती है, इसको कहते हैं मूवमेंट। तो पिछले 3-4 साल से स्टॉक बिल्कुल साइडवेज है। तो अब हो सकता है कि ये एक रैली के लिए तैयार हो गया हो, इसमें आपको एक रिस्क लेना चाहिए। और मैं अगर आपको लेके चलूँ छोटे टाइम फ्रेम पे प्रॉपर एसएल देने के लिए, क्योंकि एसएल भी ज़रूरी है ना, ऐसे नहीं कि एंट्री लेके बैठ गए तो एसएल पता ही नहीं है। आप इस स्टॉक को बाय कर लेना जब ये 3461 को ब्रेक करे, ठीक है। जो आप रेड लाइन मेरी देख रहे हो 3461, इसको अगर ये स्टॉक क्रॉस करता है तो आप इसमें एंट्री बना लेना। एसएल आप रख सकते हो, देखो अगर आपकी एंट्री यहाँ होती है तो एसएल आप रख सकते हो, ये वाला, ठीक है। एसएल है 3250, मैं इसको ट्रेल कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऑलमोस्ट 3250 पे आपकी एसएल रहेगी, एंट्री रहेगी 3461। प्रॉपर आपका एसएल बन रहा है 5 से 6% का, ठीक है। अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो 5 से 6 हज़ार रुपये का रिस्क आपका। और ये स्टॉक अगर यहाँ से चलता है तो आपको हो सकता है ये 30 से 40 हज़ार रुपये दे दे, अगर आप 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। 1 लाख रुपये की बात चल रही है। अगर ऑल टाइम हाई तक पहुँचा तो आपको ये 40 हज़ार रुपये दे देगा, क्योंकि वहाँ तक 40% की रिटर्न बन रही है, ठीक है। अच्छा स्टॉक है एसएल, मैंने आपको बता दिया। एंट्री मैंने आपको बता दी, टारगेट ऊपर की तरफ खुले हैं, वही लोग इनमें एंट्री लो जिनके पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये स्टॉक यहाँ से चला तो अगले हो सकता है 1 साल तक या 8-10 महीने तक आपको अच्छी रिटर्न दे। आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर चला यहाँ से तो इसी को होल्ड कर लेना आप, अच्छा पैसा बन जाएगा आपका, ठीक है। एक स्टॉक मैं आपको और बता देता हूँ, ये है लास्ट वाला स्टॉक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। अब कल परसों पिछले वीक में जब एनालिसिस कर रहा था, मुझे अभी भी याद है 1 हफ्ते पहले जब मैं एनालिसिस कर रहा था, तो ये स्टॉक यहाँ ट्रेड कर रहा था, ठीक है। और हमारे जो टीम मेंबर, हमने थोड़ा डिस्कस भी किया था कि ये बैंक काफ़ी गिर चुका है ओपन होने के बाद में, और ये यहाँ से इसने एक रैली की, रैली करने के बाद ये फ्लैग पैटर्न में घुसा, और नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन का इसको यहाँ पे सपोर्ट बन रहा था। बट हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट था ट्रेंड लाइन का, देख रहे हो, मतलब 2 पॉइंट तो होने ही चाहिए। वैसे तो नॉर्मल सिखाए जाते हैं कि 3 पॉइंट होनी चाहिए, तभी माना जाता है कि ये ट्रेंड लाइन है। बट मैं थोड़ा एडवांस होने की कोशिश करता हूँ, तो मैंने अपना ये रूल रखा है कि मैं 2 ही पॉइंट ढूंढूंगा, और तीसरे पॉइंट पर तो मैं एंट्री कर लूँगा। जहाँ लोगों को पता चलेगा ना कि ट्रेंड लाइन बन रही है, वहाँ मेरी एंट्री हो जानी चाहिए। और उसके बाद मेरे पास ये एक ही पॉइंट था, मुझे लगा था कि दूसरा पॉइंट यहाँ बन सकता है, बट हमारे पास कंफर्मेशन नहीं थी। अभी बन गया तो हमें लग रहा है कि अरे बन गया, बट तब ये चार्ट यहाँ ट्रेड कर रहा था, तब ये चीज़ प्रेडिक्ट करनी मुश्किल थी कि यहाँ पे इसका दूसरा बॉटम बन जाएगा। बट वही हुआ, इस पर हम ध्यान नहीं दे पाए, पूरा वीक निकल गया, और 7 दिनों के अंदर अंदर इसने बहुत अच्छा मूव कर दिया, और फाइनली इसने अपने पिछले स्विंग हाई को भी ब्रेक कर दिया और ऊपर क्लोजिंग कर दी, ठीक है। ये बहुत मैटर करता है। और आपको दिखेगा कि इसने इतने बड़े टाइम फ्रेम के बाद में, ठीक है, इतने टाइम के बाद एक बड़ा वॉल्यूम दिखाया, आपको दिखेगा, ठीक है। वॉल्यूम दिख रहा है आपको इसमें,
ये देखो नीचे कितने टाइम के बाद आया है, पहले के वॉल्यूम देखो कितने छोटे हैं। बहुत अच्छा वॉल्यूम है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो स्टॉक होते हैं ना, जैसे कि जिनकी ओपनिंग होती है, ठीक है, यहाँ इसकी ओपनिंग हुई, जब भी ये स्टॉक मान के चलो अपनी मार्केट में आया, इसमें ट्रेडिंग होनी स्टार्ट हुई, इसकी ओपनिंग हुई 460 के आसपास, उसके बाद ये कंटिन्यू गिरता गया। तो समझ रहे हो ओपनिंग से भी आपको नीचे मिल रहा है, ठीक है। वैसे लोग आपको बोलेंगे कि ओपनिंग से भी अगर जो स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहे हैं ना, जो एक बार अपना हाई नहीं क्रॉस कर पाया, जब भी कंपनी लिस्टेड हुई वहीं से गिरना स्टार्ट कर दिया, तो वो स्टॉक वीक है, उसमें ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। बट ये मेरा मानना नहीं है। मेरा मानना है अगर कोई स्टॉक आपको ओपनिंग के नीचे मिल रहा है और आपको प्राइस एक्शन ये दिख रहा है कि वो आने वाले टाइम में अपनी ओपनिंग को क्रॉस कर सकता है, समझ रहे हो, इसकी ओपनिंग इस जगह पे हुई थी, तो आने वाले टाइम में अब मुझे ऐसा लग रहा है, क्लियर लग रहा है एकदम, क्योंकि बहुत अच्छे पैटर्न का इसने ब्रेकआउट किया है। कप एंड हैंडल इसको आप बोल सकते हो, ये देखो इसको आप कप एंड हैंडल भी बोल सकते हो। और एक अच्छी क्लोजिंग की है। पहली बाइंग यहीं से की जाती है, अगर कोई मेंबर इंटरेस्टेड हो तो यहाँ से इसको बाय कर सकता है। और अगर ये किसी कारणवश मार्केट में सेलिंग की वजह से किसी भी तरह से दोबारा नीचे आके इस ट्रेंड लाइन पे मिल जाता है, बस फिर तो रुकना ही नहीं है, फिर तो एक तरफा बाइंग करनी है। वहाँ तो सबसे बेस्ट एंट्री होगी, क्योंकि आपको बिल्कुल छोटा एसएल मिलेगा और टारगेट बहुत बड़े मिल सकते हैं। बट मुझे लगता नहीं कि अभी ट्रेंड लाइन के पास आएगा। अब ये स्टॉक मुझे हो सकता है यहाँ पे थोड़ा टाइम वेस्ट करके यहीं से डायरेक्ट निकल जाए ऊपर। तो इसलिए अब आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है आप इस स्टॉक में करना चाहते हो, आधे पैसे यहाँ पे डालो, थोड़े पैसे बचा के रखो। अगर ये ट्रेंड लाइन पे आता है, जब आपकी पोजीशन लॉस में होगी, तो आप यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी और ऐड कर लेना। और अगर ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज कर देता है रेड कैंडल, तो फिर इसको हम निकाल देंगे बाहर, फिर रखेंगे नहीं। ये नहीं है कि पूरी उम्र रखना, नहीं। अगर चार्ट खराब तो फिर निकाल दो, फिर नहीं रखना, फिर जो भी लॉस है थोड़ा बहुत ले लेंगे। अब मैं आपको इसी तरह के एक तो स्टॉक और दिखाता हूँ जिनमें पुराने टाइम में इस तरह के पैटर्न बने थे। मुझे याद है एक स्टॉक में तो मैंने अच्छा पैसा ही बनाया था, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले मैं आपको जोमेटो ही दिखाऊंगा, ठीक है। आप इसको लेके चलो ना मंथली टाइम फ्रेम पे, तब आपको पता चलेगा। ये देख लो, यहाँ इसकी ओपनिंग हुई थी, ओपनिंग होते ही कंटिन्यू से गिरना स्टार्ट किया, नीचे इसने क्या किया देखो, डबल बॉटम बनाया क्लियर। और उसके बाद में देख लो आप, जो लोग यूट्यूबर वगैरह आप देखोगे ना कहीं जाके, तो वो आपको यही बोलेंगे कि जो स्टॉक अपनी ओपनिंग के नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब वो स्टॉक घटिया है, उसमें पोटेंशियल नहीं है, उसमें एंट्री मत लो। बट आप मुझे बताओ ये क्या है, ये इस तरह के मूव कैप्चर करने आसान है क्या? अगर आपने जोमेटो यहाँ से बाय किया होता, रेड कैंडल ही नहीं है, किसी मंथ में रेड कैंडल नहीं बनी, यही तो होती है असली रिटर्न। जो लोग बोलते हैं ना कि स्विंग ट्रेडिंग से ही पैसा बनता है, इन्वेस्टमेंट से ही पैसा बनता है, वो इसी तरह से बनता है, इन्हीं स्टॉक से बनता है। कोई ये मत सोचो कि जो बड़े बड़े स्टॉक है एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, इनमें इन्वेस्ट करके आप पैसे बना लोगे, बिल्कुल नहीं बनेंगे, क्योंकि वो इतना बड़ा मूव कभी कर ही नहीं सकते, समझ रहे हो। उनमें पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट पड़ी है। हाँ, जिन्होंने पुराने टाइम में इन्वेस्टमेंट कर ली उन्होंने पैसा बना लिया, बट अब आपको ऐसे स्टॉक पकड़ने पड़ेंगे जोमेटो जैसे। देखो कितनी अच्छी रिटर्न दी है, 300% की रिटर्न दी है, समझ रहे हो। तो इस तरह के स्टॉक पकड़ने पड़ेंगे। और यहाँ से अगर किसी ने बाय किया होता तो वो फिर आपके सामने ही कितना अच्छा प्रॉफिट बनता। और एक स्टॉक आपको और दिखाता हूँ, ये थोड़ी ड्राइंग डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, इस स्टॉक में मैंने अच्छा पैसा बनाया था। मैं जोमेटो नहीं पकड़ पाया था, बट मैंने इसको पकड़ लिया था, मुझे अच्छे से याद है। और इसको मैंने बहुत लेट पकड़ा था साथ में, ऐसी बात भी नहीं की। ये देखो, ये इसकी ओपनिंग हुई, काफ़ी इसने साइडवेज जोन दिखाया, एक ब्रेकआउट करने की कोशिश की, ब्रेकआउट फेल हुआ, नीचे आया। अगर किसी ने बॉटम से बाय किया तो बहुत अच्छी बात है, बट बॉटम पकड़ना आसान नहीं था, क्योंकि इसमें क्लियर बॉटम बना ही नहीं था। जोमेटो के अंदर फिर भी पकड़ा जा सकता था। अब ये जो स्मॉल कैपिटल फाइनेंस बैंक जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें पकड़ा जा सकता है, क्योंकि अच्छा पैटर्न बना हुआ है। इस स्टॉक को मैंने आपको बताता हूँ मैं कहाँ पकड़ा था, वीकली टाइम फ्रेम पर लेके चलता हूँ। मैंने वीकली टाइम फ्रेम पर इसे पकड़ा था, मैंने इसे इस जगह पे कैप्चर किया था, मैंने इसमें यहाँ एंट्री ली थी, मुझे आज भी याद है, ठीक है। ये यहाँ बन रहा था कप एंड हैंडल टाइप का, ठीक है, इस तरह से। तब मुझे पता चला कि जब भी कोई स्टॉक अपनी ओपनिंग को क्रॉस करता है ना, जहाँ जहाँ कंपनी लिस्टेड हुई है उसको अगर वो क्रॉस कर रहा है किसी प्राइस एक्शन के साथ, तो उस स्टॉक को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, उसमें बहुत अच्छी बाइंग आएगी। और ये आपके सामने बिल्कुल देख लो, जब मैंने इसमें एंट्री ली थी उसके बाद ये स्टॉक इस तरह से भागा था वन वे, और इसके अंदर पैसा मेरा ऑलमोस्ट डबल हुआ था, मुझे आज भी याद है। अब तो मैंने इसे निकाल दिया, देख लो। इसने 160% की तक रिटर्न दी थी, बट मैंने इसमें 100% की रिटर्न कैप्चर की थी, और मैंने इसमें अपने पैसे को डबल किया था, जो पैसा इन्वेस्ट किया था, ठीक है। पूरा पैसा डबल नहीं हुआ, जो मैंने कैपिटल इसमें इन्वेस्ट की थी, समझ रहे हो ना। और अभी फिर ये एक अच्छा पैटर्न बना के निकला है, आपको दिखेगा। यहाँ से एक इसने एक रैली की, उसके बाद ये एक चैनल के अंदर फंसा,
ठीक है, फ्लैग पैटर्न के अंदर, और अब ये फाइनली यहाँ से ब्रेकआउट कर चुका है। यहाँ पे इसमें एंट्री की जा सकती थी बट मैं इसको देख नहीं पाया, क्योंकि सिंपल सी बात है यार, इतने ज़्यादा स्टॉक ऐड रहते हैं वॉच लिस्ट में, उनको एक साथ ट्रैक करना बहुत मुश्किल रहता है। कम से कम ऑलमोस्ट मान के चलो मैं 300 से 400 स्टॉक को ट्रैक करता हूँ हर वीक, तो उनमें कभी कभी मिस हो जाते हैं स्टॉक, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इनके माध्यम से मैं आपको यही दिखाना चाह रहा था कि बस इस तरह से जब मूवमेंट आती है, स्टॉक अपने मान के चलो ओपनिंग प्राइस को जब क्रॉस करता है तो बहुत अच्छा मूव आता है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ अभी वही सीन बन रहा है, जैसे कि अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं, अभी उसने अपनी उसको मतलब देखोगे ना कि ओपनिंग तक वो पहुंचा भी नहीं है, तो वो आपको बहुत डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है, ठीक है। या फिर तो क्या होगा, ये ट्रेड आपका एसएल मार देगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। एक सिनेरियो तो यही है कि आपका इसमें एसएल लग जाएगा, बट अगर ये ट्रेड यहाँ से चलती है तो आपको, जैसे आप हर वीक हर महीने नए स्टॉक ढूंढते हो ना, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इस स्टॉक में मानने आपको 1-2 लाख रुपए डाल दिए, 50,000 रुपये डाल दिए, तो वो पैसे आपके सेफ हो गए बिल्कुल। फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो स्टॉक गिरेगा या उठेगा, इस चीज़ की मैं श्योरिटी लेता हूँ। फिर अगर यहाँ से ये स्टॉक निकलता है तो ये आपको, पहली बात तो ऑल टाइम हाई को तो टच करेगा ही, ठीक है, पहली चीज़ तो ये। अब ये 100% श्योर नहीं बोल रहा हूँ, बट मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ पे बहुत है और मैं इस स्टॉक को कल ही बाय करने वाला हूँ, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस के अंदर ऐसी बातें निकल जाती है, तो कोई मेंबर ये ना हो ओवर रिस्क लेके नुकसान कर ले, फिर हमें ब्लेम करे कि सर आपने कहा था कि मैं श्योर हूँ। तो वो चीज़ देख लेना, आपका पैसा है, आपको ही संभालना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा संभालने, सीधी सी बात है। तो अगर ये स्टॉक यहाँ से निकलता है तो मुझे लगता है ऑल टाइम हाई जिसका ये है ओपनिंग, उसको एक बार ये जरूर टच करेगा, और फिर यहाँ से थोड़ा साइडवेज रह के या फिर इस तरह से कप एंड हैंडल बना के यहाँ से ब्रेकआउट करने के चांसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये स्टॉक इस जगह पहुँचेगा तो आपको देखने को मिलेगा यूट्यूब पे इसके खूब सारे वीडियो आने लग जाएंगे, हर कोई मेंबर आपको बोलने लगेगा कि वो बैंक बहुत पुलिस हो चुका है, उसमें न्यूज़ आ चुकी है वगैरह वगैरह। तो उस टाइम तो इसे पूरी दुनिया ही बाई करेगी। और मैं चाहता हूँ जब इस तरह का हल्ला मचे मार्केट में, जब लोग बार बार बोले कि वो स्टॉक ने ऐसे कर दिया, इतनी रिटर्न दे दी, उतनी रिटर्न दे दी, क्या उसको बाय करना चाहिए, नहीं बाय करना चाहिए, जब ये सवाल जवाब चल रहे हो ना, उस टाइम वो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, और वो भी प्रॉफिट के साथ, तब आए, तब माना जाए कि हाँ भाई ट्रेडिंग कर रहे हो सच में। तो मेरे हिसाब से जब किसी को नहीं पता है ऐसे टाइम पे उठाना चाहिए, जब यहाँ लोग हंगामा करेंगे उस टाइम आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बात है। ये 2 स्टॉक थे, निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस की हमने। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, ये हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब करना, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आते रहते हैं, स्टॉक्स वगैरह हम बताते रहते हैं, ठीक है। तो आपका कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर भी अगर ट्रेडिंग करता है तो उसको हमारी वीडियो ज़रूर शेयर करना, ठीक है। थैंक यू।